हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। गाइस, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है आफ्टर बीकॉम। हमने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर क्या बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहिए? सर क्या मैं एमकॉम करूं? काफ़ी बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते, काफ़ी बच्चे ने मुझे कमेंट किया सर एमकॉम के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने वीडियो आपके सामने लेके आया है। तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा, क्या आपको एमकॉम करना चाहिए बीकॉम के बाद? तो चलिए देखते हैं, ज़रा समझ लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। गाइस, वेरी सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ गाइस। जैसे आपने बीकॉम के 3 साल दिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आप ग्रेजुएट हो गए। आपने बीकॉम के बाद और 2 साल दे दिया तो उसको बोला जाता है आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। डैट इज़ आपके पास एक मास्टर डिग्री आ गई, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। तो क्या बीकॉम के बाद एमकॉम करना सही है? देखो वेरी सिंपल, मैं एकदम फ्रैंकली ओपिनियन देता हूँ। देखो नो डाउट कभी भी कोई भी डिग्री वेस्ट नहीं होती है। बीकॉम के बाद एमकॉम आपका नो डाउट आपके पास एक मास्टर डिग्री आ गया, बट उसको क्या करियर के लिए कुछ खास यूज़ है? मैं एक सिंपल से भाषा में बोलता हूँ गाइस, करियर के लिए कोई खास यूज़ नहीं है। मतलब आप चलो ग्रेजुएशन तो हो गए और 2 साल आप बीकॉम के एमकॉम के पीछे क्यों डाल रहे हो? पहली बात तो चलो मैं आपको बता दूं एमकॉम करने के एडवांटेज क्या है। देखिए एमकॉम करने के एक मेन एडवांटेज यही है, एक तो अगर आपको जैसे टीचर्स बनना है, ठीक है, तो आप एमकॉम कीजिए। बिकॉज कैसा होता है, आप एमकॉम करने के बाद आप नेट सेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूजीसी कंडक्ट करता है, ठीक है, आप वो एग्ज़ाम्स दे दो। उसके बाद आपके पास एक वेल क्वालिफाइड नेट सेट की डिग्री आ जाएगी, आप टीचर्स बन सकते हो, कोई भी कॉलेज में जॉब कर सकते हो। या राइट, अगर आपको देखो बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो एमकॉम करो, 100 बात की एक बात बोलता हूँ, वो कोई ख़राब नहीं है। या कल उठ के आपको जैसे डॉक्टर की डिग्री है, पीएचडी करना है आपको, तो आप एमकॉम जरूर करो गाइस, आपको एमकॉम करना ही चाहिए अगर आपको पीएचडी की डिग्री लेनी है। क्योंकि कोई भी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए मास्टर की डिग्री, एमकॉम मास्टर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली एडवांटेज है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ खास एडवांटेज है। हाँ, एमकॉम में आप क्या पढ़ते हो यार, आपने जो बीकॉम तक जो सब्जेक्ट पढ़ा वही चैप्टर्स आप हायर वर्जन में 1-2 चैप्टर्स पढ़ लेते हो, आपको एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं मिलता है। आप ये मत समझना एमकॉम करने के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा, कुछ नहीं। आप उल्टा 2 साल और ऑलमोस्ट बर्बाद करोगे, मेरा ओपिनियन है गाइस। आप 2 साल इधर इन्वेस्ट करने के पीछे, आप 2 साल और 1 साल में आप चाहिए तो एलएलबी कर लो, राइट ना, और 1 साल डाल के 3 साल की एलएलबी कर लो। या आप चाहिए तो बहुत सारे लाइक बाहर के कोर्सेज होते, सीएफए के कोर्सेज होते, राइट ना, काफ़ी कोर्सेज होते फाइनेंस के, वो सब कर लो, करियर ओरिएंटेड। एमकॉम कुछ नहीं है, एमकॉम आपको और 2 साल की डिग्री दिलाएगा, बस आपको लिखने के लिए अच्छा लगेगा मास्टर्स, बस उससे ना आपका कोई करियर ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं, अगर आप सपोज बीकॉम में कहीं जॉब कर रहे हो, आपको 15,000 पगार है, तो आप एमकॉम कर लोगे तो ऐसा नहीं है जो आपका 20,000 पगार हो जाएगा, 25,000 पगार हो जाएगा, आपकी जो सैलरी उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जॉब पे। मैंने बोला ना, जैसे टीचिंग फील्ड में आना है, कल उठ के पीएचडी के लिए डॉक्टर डिग्री चाहिए आपको, तो एमकॉम काम आएगा, नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो आप एमकॉम से अच्छा कुछ और 2 साल यहाँ पे वेस्ट करने से अच्छा लाइक 2 से 3 साल डाल के कहीं और एरिया में मेहनत कर लो, राइट ना। काफ़ी मैं इसके ऊपर एक करियर गाइडेंस कोर्स बनाने वाला हूँ 1 दिन के अंदर ही, तो आप देख लेना बीकॉम के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। आई होप आपको समझ गया होगा ये वीडियो में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। या चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय फ्रेंड्स।